शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसके चंद दिनों के इस्तेमाल से आपकी पुरानी से पुरानी शुगर भी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैंने पहले भी एक नुस्खा शेयर किया था जिन लोगों की शुगर जो है वो एकदम से हाई हो जाती थी। काफ़ी मेरी बहनों और भाइयों ने इस्तेमाल किया, फौरी तौर पर उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल हुई। लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा हमारे साथ शेयर करें जिसके इस्तेमाल से हमारी जो है शुगर जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए हमें जो इससे जो है वो छुटकारा मिल जाए। आज मैं एक ऐसा नुस्खा शेयर करूंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी पुरानी से पुरानी शुगर, यहाँ तक कि आपकी ख़ानदानी शुगर भी अल्लाह पाक की करमनवाजी से ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है कि शुगर की बीमारी औरतों को या मर्दों को वो बाहर से तो बड़ा जो है वो सेहतमंद नज़र आते हैं, मगर अंदर अंदर से जो बिल्कुल खोखला हो जाते हैं। उसके अंदर ना चलने की हिम्मत होती है, ना बैठने की हिम्मत होती है, ना उसको जो है वो सांस लेने की हिम्मत होती है। उस बेचारे का अपने मनपसंद खाने खाने को दिल करता है, मगर वो बेचारा अपने मनपसंद जो है वो खाने नहीं खा सकता। वो बेचारा अंदर अंदर से जो है वो ज़हनी जो है वो परेशानी का जो है वो शिकार हो जाता है। तो आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से पुरानी शुगर भी अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, मेरे ज़रिए आप इस वीडियो को शेयर करें। आपके ज़रिए जो भी नुस्खा इसको बनाकर इस्तेमाल, इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करेगा, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी वो आपको भी दुआएं देगा, मुझे भी दुआएं देगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करना जो है वो मत भूला करें। बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मगर जो है वो हमारे चैनल को, हमारे पेज को जो है वो फॉलो नहीं कर पाते। आप प्लीज़ फॉलो भी करा करें, आप सब्सक्राइब भी करा करें, ताकि बाज़ औक़ात जो नए नए नुस्खे, जो नई नई रेमेडीज़ जो बताई जाती है वो आप लोगों तक जो है वो बहुत ईजी जो है वो आप लोगों तक मिलती रहे। मेरा अपना भी ब्रांड है, मैंने अपने भी प्रोडक्ट जो हैं वो अल्लाह पाक की करम नवाजी से जो है वो रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में से। जैसे ये डायबिटीज़ का है, ये मजून लबूब कबीर करिश्मा है, ये हर्बल प्रोडक्ट है, मोटापे का हर्बल मोटापा कोर्स है। आप इनके बावजूद भी मैं एक अच्छी वीडियो बना के एक अच्छी जो रेमेडी जो है वो आप लोगों तक बताता रहता हूँ, जो सालों से सदियों से हमारे घरों में जो है वो इस्तेमाल होती आ रही हैं। और मैं बहुत ज़्यादा टोटकों पर वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आजकल के दौर में, आजकल की महंगाई के दौर में हर बंदा जो है वो दवा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके पास अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है वो तो दुनिया भी ख़रीद सकता है, कुछ भी ख़रीद सकता है, जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगा ख़रीद लेगा। मगर गरीब आदमी जो है वो बेचारा कहाँ जाए। समझ लें कि गरीबों के लिए जो समझ लें कि मैं एक जो है वो नेकी का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप भी मेरे जो इस नेकी के काम में जो है वो शामिल हों, ताकि बाकी जो है वो लोगों तक पहुँचे जो बेचारे मायूस हो चुके हैं, जो बेचारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफोर्डेबल कर सकते। तो एक नॉर्मल चीज़ों को इस्तेमाल करके अल्लाह पाक की करम नवाजी से उनके जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, शुगर जो है इंसान को अंदर अंदर से जो है वो खोखला कर देती है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर अंदर से जो है वो ख़त्म कर देता है, इस तरह इंसान की जो शुगर है वो भी इंसान की क़ुव्वत मदाफ़ियत, आसाबी कमज़ोरी, क़ुव्वत आसाबी वीकनेस का मसला आ जाता है। इसके अलावा और बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी एशिया के अंदर हर साल 5 लाख जो अफराद हैं वो माजूर हो जाते हैं। किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी की टांगें कट जाती हैं, कोई नाबीनापन हो जाते हैं, कोई बेचारे अभाज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को, शुगर एक ऐसी बीमारी, जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मेडिकल्स के अंदर कोई जो भी दवा दी जाती है वो वक्ती तौर पे आप खाएंगे, आप ठीक रहेंगे। जब वो दवा काम करना छोड़ जाती है तो आपको इंसुलिन पे लगा दिया जाता है। मैं कहता हूँ इंसुलिन वाले जो लोग हैं वो भी अगर इस नुस्खे को मेरे को इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक की फजलो करम से उनकी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सिंपल आप लोगों ने 5 चीज़ें लेनी है। नंबर 1 पे आप लोगों ने गुड़मार बूटी लेनी है, तुखम करेला लेना है, अजवाइन देसी लेनी है, तुखम प्याज लेना है और कुड़तुम्मा लेना है। 5 चीज़ों को 200-200 ग्राम ले लें। किसी पंसार के पास जाएं, अपने जो घर के करीब जो पंसार है जिसके पास ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, इसको लाएं और इसको ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। आपने सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच लेना है और रात को खाने के बाद 1 चम्मच लेना है। लेकिन प्लीज़ इसके साथ सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों ने बंद कर देनी, चीनी और रोटी, क्योंकि रोटी के अंदर 100% कैलोरीज होती हैं और चीनी तो वैसे भी मना की जाती है। 1 महीना इस्तेमाल करके देख लें, इसके बाद आप मीठा खाएं, आप जो मर्ज़ी खाएं,
अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको दोबारा शुगर का मसला नहीं आएगा। मेरे दवाखाने के अंदर मैंने हज़ारों मरीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करवाया और अल्लाह पाक की करम नवाजी से उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। तो हम सोचते हैं जिसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक आता है कि वो जो नुस्खे होते हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुंचाए जाएं। आप इसको जो है इस्तेमाल करें। हमारा होता है हम तो सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं। अब आप लोगों की हिम्मत होती है कि आप लोग जिन लोगों के बेचारों की शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है, उन लोगों तक इसको जो है वो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि उन तक ये नुस्खा पहुंचे, वो इसको इस्तेमाल करके और अल्लाह पाक की करम नवाजी से उनकी जो शुगर के मसले ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा भी आप या आपकी फैमिली मेम्बर में या आपके दोस्त वगैरह में किसी और प्रॉब्लम से मुब्तला हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई देंगे। मेरे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, ये मेरे स्क्रीन पे जो चल रहे हैं ये मेरे कॉल नंबर है। आप कोई भी बात करना चाहते हैं मुझसे तफसीलन बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में बेहतर रहनुमाई करेंगे। आपके जिगर का कैंसर हो, फैटी लिवर का मसला हो या आपके किसी किस्म का भी कोई कैंसर का मसला आ रहा है, अल्लाह पाक के फजल करम से सारे कैंसरों का जो है वो जो है शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। लेकिन मेरे पास जो है बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको कैंसर की अलामत होती है और वो ठीक होके जाते हैं। बहरहाल किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह हमें नासिब।